जम्मू में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अब वो कहर ढाने लगी है। जम्मू के रियासी इलाके में एक कच्चे मकान पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि पहाड़ी और सीमावर्ती पुंछ जिले में दोपहर बाद आए भारी तूफान से बड़े नुकसान की खबर है। पुंछ जिले के सूरनकोट और बफलियाज इलाकों में भारी तूफान आया है, जिससे कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं प्रशासन का कहना है कि राहत कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तूफान में किसी के मरने की खबर नहीं है। पुंछ के अधिकतर इलाकों में तूफान से इंटरनेट और फोन नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। उधर विपक्षी दल भाजपा ने मौसम की मार पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री से जल्द हालात का जायजा लेने की मांग की है। उधर लगातार बारिश के कारण खुदवानी इलाके के लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों में पनाह ले रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में हुई बारिश की वजह से वैसव नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही कैमोह गांव के नदी नालों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने लोगों से अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। साथ ही इस्लामाबाद शोपियां रोड को बंद कर दिया गया है और किसी को भी कैमोह पुल से होकर गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जबकि लगातार बारिश के कारण वैसव बेसिन का पानी पुलवामा जिला के खला इलाके के सरवन नापुर गांव में प्रवेश कर गया है। यहां के ज्यादातर लोगों ने अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह ली है। तो लगातार बारिश के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। वैसव नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही कैमोह गांव में के नदी नालों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। इसके बाद अधिकारियों ने लोगों से अपील करी है कि वो अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पनाह ले लें। इस्लामाबाद शोपियां रोड को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कैमोह पुल से होकर गुजरने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा रही है। वैसव बेसिन का पानी पुलवामा जिले के खला इलाके के सरवन नापुर गाँव में प्रवेश कर गया है। यहाँ के ज्यादातर लोगों ने अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह ले ली है। वाटर लेवल है, अभी बारिशें हो रही है तो इसका इम्कान है कि बढ़ जाएगी, तो सैलाब का खतरा है। तो मैं ऑन स्पॉट यहाँ आया हूँ तो इस गांव में, क्योंकि पिछले साल सैलाब में यहाँ कुछ मकान बह गए थे, मैंने सोचा कि यहाँ जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको महफूज मकाम तक हम लाएंगे। और यहाँ जो लोग उनने जो लोकल है यहाँ के, जो यहाँ की कमेटी है, औकाफ कमेटी है या वेलफेयर कमेटी है, उनने वहाँ से जो वल्नरेबल एरियाज है उन लोगों को यहाँ से घरों से निकाला है और हम चाहते हैं कि उनको स्कूल में बिठाएंगे कहीं सेफर प्लेस पर। वहीं गांदरबल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को बचाया है जो सिंध नाला में पानी के तेज बहाव में बह गया था। लार के रहने वाले मंजूर अहमद गनी सिंधबल के पास सिंध नाले में उस वक्त बह गया था जब वह लकड़ियां चुनने गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे रस्सियों की मदद से बचा लिया। उधर अनंतनाग और कुलगाम जिला प्रशासन ने भी सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और हालात पर पैनी नजर बनाए रखने को कहा है। इन सब स्कूल के टीचर को लगा कि ऐसा है कि यहाँ सैलाब चढ़ने वाला है, इसलिए हम स्कूल बच्चों को छोड़ा गया, क्योंकि उन्होंने बोला खतरा कोई होगा तो इसलिए हमें छुट्टी दी। पिछले 2-3 घंटे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर सेना लगी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस लगा हुआ है और बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर कम से कम 25 फैमिलीज जो है उस तरफ फंसी हुई है। अभी तक हमने बच्चों को और लेडीज़ को रेस्क्यू किया है और बाकी भी अभी बहुत सारे लोग हैं और काम जारी है। हमारे लड़के लगे हुए हैं, काम चल रहा है, बारिश भी जोरों से गिर रही है और वाटर लेवल भी हाई होती जा रही है। वैसे जम्मू कश्मीर की जनता को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश का दौर अभी आगे जारी रहेगा। इससे कम से कम शुक्रवार तक जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तीनों क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जब तक मौसम में सुधार नहीं आता तब तक बारिश होती रहेगी। चेनाब, झेलम और दूसरी बड़ी नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि ये अभी खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य पर इस वक्त
कम दबाव का क्षेत्र है और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ और मानसून अभी हो रही बारिश की वजह है। लद्दाख के लोगों से बारिश के कारण भूस्खलन की आशंका को देखते हुए उन्हें सचेत रहने को कहा गया है। रियासत जम्मू और कश्मीर में काफ़ी अच्छी बारिश हुआ है, खास करके बनिहाल और पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर में अच्छी बारिश हुआ है। एक दो जगह पे हेवी रेनफॉल भी हुआ है। तो ये वेदर सिस्टम अभी बीच बीच में रुकेगा, लेकिन कंटिन्यू रहेगा। 6 तारीख तक ये बारिश का सिलसिला थमना शुरू नहीं हो जाएगा, ये कंटिन्यू चलेगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।